नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार का प्रतिष्ठित कृषि कर्मण अवार्ड लगातार चौथी बार मिलेगा। प्रदेश को यह पुरस्कार समग्र उत्पादन के लिए दिया जाएगा। इसमें 5 करोड़ रुपए के साथ प्रमाण पत्र मिलेगा। पुरस्कार की दौड़ में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र भी थे। अवार्ड लेने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन और प्रमुख सचिव कृषि डॉक्टर राजेश कुमार राजौरा दिल्ली जाएंगे। सिवनी में बीती रात बरघाट के बौरी में हुई घटना के बाद एहतियातन सिवनी शहर में देर रात से धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं बरघाट नगर में भी गुरुवार की सुबह से धारा 144 प्रभावशील कर दी गई है। पुलिस प्रशासन आम नागरिकों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहा है। जमानत पर रिहा होकर अपने साथियों के साथ बुधवार को गांव लौट रहे 3 युवकों पर बोरी गांव के नजदीक करीब 300 लोगों की भीड़ ने तलवार लाठियों से धावा बोल दिया। हमले में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद बढ़ते तनाव को देखते हुए सिवनी समेत घटनास्थल, खुर्सी पार और बरघाट में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कलेक्टर धनराजू एस और एसपी ए.के. पांडे भी मौके पर हैं। जिला अस्पताल में भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश के लिए सरकार अब विज्ञापन और पार्किंग नीति भी बनाएगी। इसमें होर्डिंग लगाने के स्थान तय करने के साथ उनकी ऊंचाई और चौड़ाई का भी ध्यान रखा जाएगा। इसी तरह प्रमुख शहरों के लिए पार्किंग नीति भी बनेगी। राज्य की नई सड़क सुरक्षा नीति में इन दोनों मुद्दों को तवज्जो दी जाएगी। वहीं प्रदेश में हर घंटे सड़क दुर्घटना में हो रही एक मौत और उसमें 80% मामलों में चालक के दोषी होने के चलते लाइसेंस व्यवस्था में सख्ती की जाएगी। प्रदेश में 50% यूरिया खुले बाजार में बिकेगा। सरकार ने जरूरत से ज्यादा स्टॉक देखते हुए ये फैसला किया है। अभी 80% यूरिया सहकारी समितियों के माध्यम से बेचा जा रहा था, पर किसानों द्वारा खाद नहीं लेने से 1 माह में खाद के खराब होने की आशंका थी। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश को 8,80,000 टन यूरिया केंद्र सरकार से मिल चुका है, जो पिछले साल की तुलना में 2.25 लाख टन ज्यादा है। इतना ही खाद गोदामों में रखा है। खुशी और समृद्धि का प्रतीक मकर संक्रांति पर्व सूर्य की मकर राशि में प्रवेश करने पर शुक्रवार को मनाया जाएगा। श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना करते हैं। मां चामुंडा दरबार के पुजारी पंडित रामजीवन दुबे और ज्योतिषाचार्य विनोद रावत ने बताया कि मकर संक्रांति का पुण्य काल सुबह 7:15 से सूर्यास्त तक रहेगा। इस दिन सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी और तिल के लड्डू के साथ भगवान सूर्य देव को भोग लगाते हैं। भोपाल शहर में पानी की अबाध आपूर्ति हो, इस पर नगर निगम में सत्तासीन भाजपा और विपक्ष में बैठी कांग्रेस दोनों के ही सुर न सिर्फ एक हैं बल्कि आक्रामक भी नजर आए। पानी के इंतजामों पर निगम की व्यवस्था से सभी एक सुर में नाराज हैं। 8-9 घंटे की मैराथन बैठक में गुस्सा ही उबला। भाजपा पार्षद तुलसा वर्मा ने कहा, कर्मचारी ही 1-2 हजार रुपए लेकर अवैध कनेक्शन लगवा देते हैं, इसका असर सप्लाई पर पड़ता है। अधिकारी ऐसे मामलों में सुनते ही नहीं है। बैठक में पाइपलाइन, टंकी, बल्क कनेक्शन और पानी सप्लाई पर बातचीत हुई। हबीबगंज से नई दिल्ली के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस का फरवरी अंत तक सप्ताह में 2 दिन किया गया कैंसिलेशन खत्म कर दिया गया है। वहीं बेंगलुरु राजधानी एक्सप्रेस का कैंसिलेशन भी समाप्त कर दिया गया है। भोपाल से गुजरने वाली 14 अन्य ट्रेनों के कैंसिलेशन के दिनों में भी परिवर्तन हुआ है। कुछ ट्रेनों के कैंसिलेशन के दिन घटा दिए गए हैं। ये परिवर्तन 15 जनवरी से लागू होगा। कई जगह कैमरे के बारे में लिखा होता है, लेकिन कई जगह छिपे हुए कैमरे लगे होते हैं जो चुपचाप सभी लोगों पर नजर रखते हैं। बढ़िया बात यह है कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके आप ये पता कर सकते हैं कि आपके आसपास कोई छिपा हुआ कैमरा तो नहीं है। अगर कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो तो उसका भी पता लगाया जा सकता है। अपने स्मार्टफोन के हार्डवेयर की मदद से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में पहचान कर सकते हैं। इसके लिए बस एक ऐप डाउनलोड करना होगा। आप जिस भी जगह हैं वहां पर अपने स्मार्टफोन को साथ लेकर घूमिए। अगर ऐप पर उसका सिग्नल मिलता है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कहीं छिपा कर रखा गया है। हिडन कैमरा डिटेक्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव एंटोनी डिसा बुधवार को स्वच्छता अभियान का जायजा लेने देपालपुर के समीप उषापुरा गांव पहुंचे। वे यहां स्वच्छता सेनानी की भूमिका निभा रहे बच्चों से सवाल पूछा, कैसे बच्चे होकर कैसे रोकते हो लोगों को खुले में शौच जाने से। बच्चों का जवाब था, पहले हम ग्रामीणों को समझाइश देते हैं, फिर भी नहीं मानते हैं तो फिर उनके पानी के डिब्बे ढोल देते हैं। डिसा के स्वच्छता दलों ने बताया कि शुरुआती समय में बड़ी परेशानी होती थी, लोग तैयार नहीं होते थे। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में 412 घर हैं और सभी में शौचालय बन चुके हैं। कलेक्टर पी नरहरी ने जिले में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के संबंध में उन्हें बताया कि 1 सितंबर से शुरू हुआ अभियान अंतिम चरण में है।
ऑर्गन डोनेशन सोसाइटी के पास महीने भर में ऐसे 7-8 मामले सामने आए हैं, जिसमें विशेषज्ञों ने जांच के बाद पाया कि मरीजों की ब्रेन डेथ नहीं हुई है। कई डॉक्टरों ने मरीज के अचेत अवस्था में जाने पर ही ऑर्गन डोनेशन की कवायद शुरू कर दी थी। जांच में पता चला था कि दिमाग काम कर रहा था। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर EMS टीवी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।